पीजीटी, एलटी ग्रेड, यूपी जीआईसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट जेआरएफ भर्ती परीक्षाओं की पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषय से तैयारी करने वाले सभी साथियों का एग्जाम स्कैनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज शुरू की गई है, जिसमें हिस्ट्री और राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस या सिविक्स कह लीजिए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। आज हम पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं राजनीति विज्ञान के पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, जो विजेता सीरीज के नाम से है, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दोस्तों आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी बेंथम, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी बर्क। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग कमेंट करें फटाफट। और राइट आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हाब्स। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक दशा में मनुष्यों को मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होते थे, किंतु तब भी एक प्राकृतिक कानून अवश्य विद्यमान रहता है। यह प्राकृतिक कानून वास्तव में आत्मरक्षा के नियम हैं, और आत्मरक्षा के नियमों को हाब्स जो है वो कुछ इस तरीके से परिभाषित करते हुए लिखते हैं और कहते हैं कि मनुष्य अपने ऊपर उपकार करने वाले लोगों पर उपकार करे। दूसरा, मनुष्य दूसरे मनुष्यों से किए समझौतों का पालन करे। तीसरा, मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता का त्याग करने को तैयार रहे। चौथी दशा है, प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य शांति स्थापना होना चाहिए। और हाब्स के अनुसार ये नियम ही व्यक्ति को राज्य कॉमनवेल्थ की स्थापना के प्रेरणा देते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने प्रश्न है, हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। ऑप्शन ए आत्मरक्षा के लिए, ऑप्शन बी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, ऑप्शन सी शोषण को दूर करने के लिए, ऑप्शन डी अन्याय को दूर करने के लिए। यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मरक्षा के लिए हाब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का भी अधिकार देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? ऑप्शन ए लॉक, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी हाब्स और ऑप्शन डी लीकाक। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाब्स। थॉमस हाब्स प्रसिद्ध अंग्रेज दार्शनिक एवं राजनीतिक विचारक थे। हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। हाब्स ने लिखा है कि हम मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 मुख्य कारण देखते हैं: प्रतिस्पर्धा, भय और यश। प्रतिस्पर्धा के कारण वह लोग लाभ के लिए, भय के कारण रक्षा के लिए और यश के कारण प्रसिद्धि के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। और इसी बात को जो है सिद्ध करने के परिप्रेक्ष्य में हाब्स ने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लॉक के अनुसार लोगों ने समझौता इसलिए किया था ताकि, यानी लॉक ने सामाजिक समझौता किस लिए किया था, ये आपको यहां पर बताना है। ऑप्शन ए उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, ऑप्शन बी पोपतंत्र का दमन किया जा सके, ऑप्शन सी गृह युद्धों का अंत हो सके और ऑप्शन डी शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, हाब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को क्या सौंपा था? ऑप्शन ए केवल विद्रोह का अधिकार, ऑप्शन बी केवल धार्मिक अधिकार, ऑप्शन सी लगभग सभी अधिकार सौंप दिए थे, ऑप्शन डी केवल राजनीतिक अधिकार सौंपे थे। पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग सभी अधिकार जो है वो सौंप दिए थे। आप सभी लोग जानते हैं थॉमस हाब्स ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है और उसी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में हाब्स कहता है कि मैं व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को अपना शासन स्वयं कर सकने का अधिकार एवं शक्ति इस शर्त पर समर्पित करता हूं कि तुम भी अपने अधिकार इसी तरह व्यक्ति या व्यक्ति समूहों को समर्पित कर दो। इस तरह समझौते के परिणाम स्वरूप समुदाय संयुक्त होता है और राज्य का निर्माण होता है।
हाब्स के अनुसार यही उस महान देवता लेवियाथन का जन्म होता है जिसकी कृपा पर अविनाशी ईश्वर की छत्र छाया में हमारी शांति एवं सुरक्षा निर्भर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता। यह कथन किसका है? हाब्स, लॉक, रूसो या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं यूपीजीएससी प्रयोक्ता परीक्षा, यूपीजीडीसी प्रयोक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। रूसो ने सामान्य इच्छा के विषय में कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है, यानी कौन सा कार्य करने का प्रयत्न करता है? ऑप्शन ए, राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना। ऑप्शन बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। ऑप्शन सी, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना। ऑप्शन डी, क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर यहां पर होगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और वो है ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। सामाजिक संविदा सिद्धांत या सामाजिक समझौते का सिद्धांत मुख्य रूप से राजनीतिक बाध्यता यानी पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन के आधार की व्याख्या करता है। राजनीतिक बाध्यता का अगर हम अर्थ देखें तो राजा के कानूनों का नैतिक रूप से पालन करने से लगाया जाता है। जॉन लॉक ने टू ट्रीटाइसिस ऑफ गवर्नमेंट या टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में राजनीतिक बाध्यता की व्याख्या करते हुए बताया कि यह व्यक्ति की स्वयं की कल्पना व सहमति है। रूसो ने भी सामाजिक समझौता सिद्धांत में बताया है कि व्यक्ति अपने स्वयं के सहमति प्रदान किए हुए राज्य के नियमों के पालन के लिए बाध्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कीजिए। ऑप्शन ए मार्क्स, ऑप्शन बी हाब्स, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी लास्की। राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर यहां पर बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी, हाब्स। हाब्स के समझौते में जनता आपस में जो संविदा करती है उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इसी सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूं, लेकिन तुम भी वैसा ही करो। इस प्रकार जनता जो संविदा करती है उसमें एक निरंकुश राजतंत्र का जन्म होता है जो पूर्ण रूप से प्रभुसत्ता संपन्न है। इसके ऊपर कोई शर्त या वचन नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीजीआईसी परीक्षा में 2 बार पूछा गया है और इस बार भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, प्राकृतिक अवस्था, शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हाब्स, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लॉक और ऑप्शन डी टी.एच. ग्रीन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 जो लेटेस्ट हुई उसी में पूछा गया प्रश्न है और राइट आंसर यहां पर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी। अब यहां पर 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 3 चीजें कौन सी, वो आप यहां पर समझें कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत से 3 व्यक्ति जो हैं वो संबंधित हैं। एक तो हाब्स है, दूसरा लॉक है, तीसरा रूसो। अब यहां पे चीजें आपको बता दें। जो हाब्स है वो मानव स्वभाव के बारे में केवल बुरे पक्ष का वर्णन करता है, यानी सारी बुराइयां ही मानव स्वभाव की वो स्पष्ट करता है मानव स्वभाव के रूप में। लॉक जो है वो मानव स्वभाव का वर्णन केवल और केवल अच्छे पक्ष के रूप में करते हैं, यानी केवल अच्छी चीजों की बात करते हैं, जैसे इसमें कहा गया है शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा। और रूसो जो है वो यहां पर आपको बता दें ये दोनों के मिश्रण यानी अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का वर्णन करते हैं। तो अगर इस तरीके से केवल प्राकृतिक अवस्था के अच्छे गुणों का वर्णन किया जाए तो राइट आंसर लॉक होगा, केवल बुरे पक्षों का वर्णन किया जाए तो हाब्स होगा, और अगर केवल और केवल दोनों पक्षों को मिला करके यानी अच्छाई और बुराई को इंगित किया जाए मानव स्वभाव के बारे में तो उसका राइट आंसर रूसो होगा। उम्मीद है कि यह चीज आपको बिल्कुल यहां पर क्लियर हो गई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न कहता है, यह किसने लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए स्पिनोजा, ऑप्शन बी बर्नार्ड शा और ऑप्शन सी बार्कर, ऑप्शन डी गार्नर। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और राइट आंसर यहां पर बनेगा आपका, अगर आप यहां पर गार्नर को चुन रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा
और राइट आंसर यहां पर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर ए, स्पिनोजा। स्पिनोजा ने लिखा है कि हाब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है, निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है उसके बारे में। पहला, राज्य की उत्पत्ति साधनों का विकास करने के उद्देश्य से हुई है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा मार्क्सवादी नहीं मानते हैं। दूसरा है, राज्य की उत्पत्ति उत्पादन की विधि में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से हुई है, ये भी जो है मार्क्सवादी विचारधारा नहीं मानती है। तीसरा है, राज्य की उत्पत्ति वर्ग विहीन समाज के उद्देश्य से हुई है, और या राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। तो अब यहां पर ये दोनों जो ऑप्शन है वो बहुत ही क्लोज है, और इन दोनों में से आपको एक चुनना है। तो यहां पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप सभी के लिए बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य की उत्पत्ति जो है उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। और आप सभी लोग जानते हैं जो मार्क्सवाद है वो राज्य की उत्पत्ति किसी नैतिक उद्देश्य की सिद्धि के लिए नहीं हुई है, ऐसा मानता है, और मानता है कि यह एक कृत्रिम संस्था है जिसकी उत्पत्ति संपत्तिशाली वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए हुई है। राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। इसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपत व्यक्तियों का अधिकार बना रहता है, इसलिए मार्क्स जो है राज्यविहीन समाज की स्थापना की वकालत करता है, ये चीज यहां पर ध्यान रखना। और उसका सिद्धांत है कि राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषणपरक संबंधों के रक्षार्थ में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी दैवी, और ऑप्शन डी शक्ति। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? और राइट आंसर यहां पर आप सभी लोगों के लिए बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक सिद्धांत या विकासवादी सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य या सबसे अधिक मान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें तो राज्य समस्त अतीत में हुए विकास का फल है, या अनेक तत्वों जैसे सामाजिक भावना, रक्त संबंध, शक्ति, आर्थिक गतिविधियां, धर्म तथा राजनीतिक चेतना का फल है। राज्य का विकास धीरे धीरे हुआ है, ऐसा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत मानता है। यह कबीली चरण से राष्ट्रीय और वैश्वीकरण की तरफ अग्रसर है। बर्गेस के अनुसार मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है। ये डिफिनेशन आपको नोट डाउन करके रखनी है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? ऑप्शन ए बल का सिद्धांत, ऑप्शन बी मात्र सत्तात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। अभी आप लोगों ने देखा है, और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग देख सकते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दैवी सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, और ऑप्शन डी विकासवादी या ऐतिहासिक सिद्धांत। राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत या सर्वमान्य सिद्धांत के द्वारा ही माना जाता है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, और प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। ऑप्शन ए दैवी सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक समझौता सिद्धांत, ऑप्शन सी विकासवादी सिद्धांत, और ऑप्शन डी मार्क्सवादी सिद्धांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के लिए। प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो ये ध्यान रखना, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों से संबंधित क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे गए हैं, और इस बार भी पूछे जाएंगे। यहां पर राइट आंसर क्या बनेगा आप सभी के लिए? फटाफट कमेंट करें। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विकासवादी सिद्धांत। अगला प्रश्न आप सभी के लिए। प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति का सबसे सही सिद्धांत कौन सा है? बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, और ऑप्शन नंबर आप सभी लोग अब आसानी से कर पाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विकासवादी सिद्धांत या विकासकारी सिद्धांत। अगला प्रश्न आप सभी के सामने। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं है? ये चीज ध्यान रखना, काल्पनिक नहीं है। फिर एक उसी तरीके का क्वेश्चन, और 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, और राइट आंसर होगा ऐतिहासिक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत की विवेचना में जॉन लॉक ने समर्थन किया है। ऑप्शन ए सीमित राजतंत्र की अवधारणा का, ऑप्शन बी निरंकुश राजतंत्र की अवधारणा का, ऑप्शन सी कुलीन तंत्र की अवधारणा का, ऑप्शन डी
उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? और राइट आंसर यहां पर आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें, और राइट आंसर बनेगा सीमित राजतंत्र की अवधारणा का जो है विवेचन किया गया है जॉन लॉक के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आप सभी के लिए, प्रश्न है लॉक ने सामाजिक समझौता के सिद्धांत का उपयोग किया है, किस के लिए किया है? राजनीतिक निरंकुशवाद को न्यायसंगत ठहराने के लिए, ऑप्शन बी न्यायिक अंग की सर्वोच्चता को न्यायसंगत ठहराने के लिए, ऑप्शन सी उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए, ऑप्शन डी राज्य के प्रति नागरिकों की पूर्ण निष्ठा को न्यायसंगत ठहराने के लिए। यूपीजीएससी प्रतियोगिता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है, और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहां पर, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में मनु ने कौन सा सिद्धांत स्वीकार किया है? ऑप्शन ए दैवी सिद्धांत, ऑप्शन बी शक्ति का सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक संविदा सिद्धांत, और ऑप्शन डी पितृसत्तात्मक सिद्धांत। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैवी सिद्धांत को मनु ने स्वीकार किया है। मनु की प्रसिद्ध पुस्तक मनु स्मृति है, और उसमें कहा गया है कि जब इस लोक में अराजकता फैल गई और उस अराजकता से सब लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे, तब इन सबकी रक्षा के लिए प्रभु ने राज्य का सृजन किया। और मनु के अतिरिक्त भारतीय राजनीतिक दर्शन में अनेक विचारकों ने भी इसी सिद्धांत को एक्सेप्ट किया है। और जब राज्य का सृजन किया और मनु ने इसी रूप में दैवी सिद्धांत का जो है एक्सेप्ट किया है राज्य की उत्पत्ति के सापेक्ष में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? ऑप्शन ए राज्य का दैवी सिद्धांत, ऑप्शन बी सामाजिक समझौता सिद्धांत, ऑप्शन सी विकासवादी सिद्धांत, ऑप्शन डी अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में अगर आपने छोटी सी चूक करके विकासवादी सिद्धांत को चुन लिया तो आप गलती कर बैठेंगे। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने सीमित रूप में उपयुक्त सभी सिद्धांत जो हैं वो राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करते हैं। ये चीज आपको क्लियर कट समझनी होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न एक बार फिर से आप सभी के सामने पिछले प्रश्न के जैसा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति की सही व्याख्या करता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, और यहां पर आप राइट आंसर अपने आप चुन पाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहां पर राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक संविदा का लेखक था? ऑप्शन ए बोंदा, ऑप्शन बी गार्नर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी रूसो। राइट आंसर क्या बनेगा? टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है, और राइट आंसर बहुत इजी है, और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रूसो। सामाजिक संविदा हिंदी में पूछा गया है, जबकि अंग्रेजी में इसे सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सामाजिक संविदा अर्थात सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना 1762 ईस्वी में रूसो ने फ्रेंच भाषा में की थी। इस पुस्तक का दूसरा नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल राइट है भी है। इस पुस्तक में रूसो ने राज्य की उत्पत्ति की व्याख्या की है। इस पुस्तक की शुरुआत ही में एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, वह यह है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु बेड़ियों से जकड़ा हुआ है। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक ने फ्रांस में राजनीतिक सुधारों के लिए हुई क्रांति में लोगों को प्रेरणा का कार्य किया था। ये चीजें सारी जो हमने एक्सप्लेन की हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। रूसो इस देश का रहने वाला था? किस देश का रहने वाला था? ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस या रूस का? राइट आंसर होगा यहां पर आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का रहने वाला था। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, प्राकृतिक अवस्था वाले मनुष्य को आदर्श बर्बर की संज्ञा किसने दी है? अब पिछले क्वेश्चन में हमने अभी थोड़ी देर पहले इस बात को लेकर के तीनों विचारकों के पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्लियर कर दिए थे, और उन्हीं पर आधारित ये क्वेश्चन अब आप सभी के सामने है। और राइट आंसर यहां पर आप बताएं, हाब्स, लॉक, रूसो या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा राइट आंसर? तो यहां पर आप एक चीज समझना, आदर्श बर्बर यानी अच्छे और बुरे दोनों चीजों का मिश्रण यहां पर यूज हुआ है, और इस तरीके से हमने बताया था कि यहां पर रूसो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब क्या है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने है, और पढ़ें और राइट आंसर यहां पर कमेंट करें फटाफट। तो राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर से पहले आपको बता दें यूपीजीएससी प्रतियोगिता परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा गया है, और राइट आंसर यहां पर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का सामान्य हित हो, उसे ही सामान्य इच्छा कहते हैं।
कौन? रूसो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है आप सभी के सामने सही सुमेलित करते हुए सही ऑप्शन का चयन करना है। विद्वानों को उनके द्वारा व्यक्त विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ विचारकों के नाम है, दूसरी तरफ उनके स्टेटमेंट है और सही मिलान यहां पर कीजिए। तो यहां पर आप सभी को मिलाना है थ्रेसिमेकस, तो न्याय शक्तिशाली का हित है, यही कहा है, तो एक इससे मिल गया। और बोंदा अधिकतम, यानी दूसरे बी को दूसरे से मिलाएंगे। सी इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है, ग्रीन का स्टेटमेंट है, तो 3 मिल गया। और ये चौथा शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, ये चौथे से मिल गया। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा यानी सब सही सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 ये ऑप्शन बनेगा। ऑप्शन अगले पेज पर है, देखते हैं। तो आप सभी लोगों ने अभी जब सही सुमेलित किया था तो आपका बन रहा था 1 2 3 4, तो राइट आंसर यहां पर इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रूसो की सामान्य इच्छा या संकल्प के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शन है। यह राज्य में कानून का स्रोत है। ऑप्शन बी, यह सदैव जनहित में होती है। ऑप्शन सी, यह सबकी इच्छा है। और ऑप्शन डी, यह सदैव सही होती है। और राइट आंसर यहां पर बनेगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी, यह सबकी इच्छा होती है। ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी के सामने है कि रूसो के लिए किसे सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए सत्य, ऑप्शन बी कर्तव्य, ऑप्शन सी शक्ति और ऑप्शन डी कानून। राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी कानून। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए लाक, हाब्स, अरस्तु और रूसो। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, फटाफट कमेंट करें। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर डी, सामान्य इच्छा सिद्धांत का प्रतिपादन रूसो ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा यह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। यह कथन किस दार्शनिक का है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी लास्की और ऑप्शन डी हीगल। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? ऑप्शन ए गार्नर, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी मैकियावेली और ऑप्शन डी अरस्तु। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए अरस्तु। अरस्तु की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स है, जिसके प्रथम भाग में राज्य के स्वरूप, उत्पत्ति और उद्देश्य का वर्णन किया गया है। अरस्तु के अनुसार राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। उसके अनुसार राज्य के विकास का क्रम परिवार, गांव व राज्य है। मनुष्य सदजीवन की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर राज्य के अंतर्गत रहते हैं। उनका श्रम विभाजन उनके परस्पर आश्रित बना देता है और वे परस्पर सहयोग से समाज को चलाते हैं। यदि उनमें कोई मतभेद या संघर्ष पैदा होता है तो उसकी रोकथाम या निवारण करना राज्य का कृत्य या कार्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और उसका अस्तित्व सजीवन के लिए बना हुआ है। राइट आंसर क्या है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है और फटाफट इसमें से एक राइट आंसर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अरस्तु। तो दोस्तों, आप सभी लोगों की आगामी परीक्षाओं के लिए हमने जो पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की विजेता सीरीज शुरू की है, उसके अंतर्गत आज हम पॉलिटिकल साइंस के जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के अंतर्गत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।